नमस्कार। आज हम भगवद गीता के दो बहुत अहम श्लोकों 1.38 और 1.39 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास गीता सार मोह और धर्म का द्वंद्व से कुछ व्याख्याएं भी हैं। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन के मन में जो चल रहा है वो समझें। खास तौर पर वो नैतिक और भावनात्मक उथल-पुथल। सही कहा। और वो युद्ध ना करने के जो तर्क दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, ये बड़ा ही दुविधा का क्षण है। हाँ, गहरे नैतिक सवाल उठते हैं यहाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें शब्दों के अर्थ हैं और भावार्थ भी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो पहला श्लोक है 1.38। इसमें कहा गया है, यद्यपि ये लोग मतलब कौरव जिनका मन लोभ से नष्ट हो चुका है। हाँ, लोभोपहत चेतसा, जिनका चित्त लोभ ने हर लिया है। बिल्कुल। तो ये लोग कुल के नाश से होने वाले दोष और मित्रों से विश्वासघात में पाप को नहीं देख रहे। यहाँ अर्जुन सीधा सीधे कह रहे हैं, एक तरह से आरोप ही लगा रहे हैं कि कौरव तो भाई लोभ में अंधे हो गए हैं। हाँ, उनका विवेक काम नहीं कर रहा। और इसी लालच की वजह से वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनके कामों का अंजाम क्या होगा। जैसे कुल का नाश, कुलाक्षया। हाँ, और मित्रद्रोह यानी दोस्तों से धोखा। और अर्जुन खुद को उनसे अलग करके देख रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मुझे वो बुराई दिख रही है जो उन्हें नहीं दिख रही। हाँ, और यही एक दिलचस्प बात निकलती है कि अर्जुन अपनी एक नैतिक स्थिति साफ कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से? मतलब वो मान रहे हैं कि कौरव गलत हैं, पर वो खुद वैसा ही पाप करके उनके जैसा नहीं बनना चाहते। ये दिखाता है कि उनकी अपनी जो नैतिक चेतना है वो जागी हुई है। तो एक तरफ वो बुराई देख रहे हैं जी, दूसरी दूसरी तरफ खुद वो बुराई नहीं करना चाहते जी। लेकिन यहीं से फिर अगला सवाल खड़ा होता है जो अगले श्लोक में है। हाँ, श्लोक 1.39। इसमें अर्जुन सीधे कृष्ण से, जनार्दन से एक तरह का सवाल पूछ रहे हैं ना। हाँ। बिल्कुल। एक अलंकारिक प्रश्न है। वो पूछते हैं, हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को साफ साफ जानते हुए भी हम इस पाप से पीछे क्यों ना हटे? मतलब वो जोर दे रहे हैं कि भाई जब हमें पता है कि परिवार उजड़ेगा, बर्बादी होगी, तो हम इसमें हिस्सा ही क्यों लें। हाँ, वो इस पाप से बचना चाहते हैं। पापात अस्मान निवर्तितुम। तो ये अंदर का जो संघर्ष है अर्जुन का, वो यहाँ और साफ हो जाता है। बिल्कुल। एक तरफ नैतिक स्पष्टता है, वो पाप को पहचान रहे हैं, पर दूसरी तरफ वो कर्तव्य को लेकर मतलब धर्म को लेकर दुख और मोह में भी है। तो क्या ये नैतिक स्पष्टता और भावनात्मक कमजोरी का टकराव है? हाँ बिल्कुल। वो अधर्म कर्म से बचना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है युद्ध करना अधर्म है। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? देखिए, ये धर्म सम्मत कर्म यानी धर्म की जो नैतिक दुविधा होती है उसे दिखाते हैं कि जब दुश्मन अधर्मी हो तो क्या हमें भी वैसा ही काम करना चाहिए जिससे उतनी ही पीड़ा और विनाश हो। हाँ, और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो अर्जुन का असली डर ये है कि युद्ध में शामिल होकर वो अपनी नैतिक शुचिता, अपनी इंटेग्रिटी खो देंगे। भले ही वो जीत जाएं। हाँ, भले ही राजनीतिक या सैन्य जीत मिल जाए। जो व्याख्या हमारे पास है वो कहती है कि अर्जुन तात्कालिक परिणाम देख रहे हैं, परिवार का विनाश। लेकिन मोह की वजह से वो एक क्षत्रिय के तौर पर अपने बड़े धर्म से, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो उनकी नैतिकता है, पाप से बचने की इच्छा, ये असल में मोह का रूप है। स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है और ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? यही कि स्रोत ये भी बताता है कि कृष्ण बाद में अर्जुन के इस नजरिए को सही करेंगे। हाँ, वो समझाएंगे कि कर्म करना ही नहीं बल्कि कभी-कभी कर्म न करना भी पाप हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई अपने तय कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा हो तो अर्जुन का धर्म संकट ये है, व्यक्तिगत नैतिकता बड़ी है या सामाजिक कर्तव्य? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। जी। तो अगर सार निकालें तो ये श्लोक अर्जुन के मन की गहरी कश्मकश दिखाते हैं। वो दूसरों में पाप तो देख रहे हैं पर खुद वैसा ही कर्म करने से डर रहे हैं। और इसी डर की वजह से वो अपने कर्तव्य पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है क्या कि अगर किसी को कोई काम अंदर से गलत महसूस होता है, जैसे अपनी ही लोगों को मारना, लेकिन वो उसके तय कर्तव्य जैसे एक योद्धा के धर्म से टकराता है, तो फिर सही रास्ता क्या है? असली धर्म क्या है? हाँ, क्या फौरी नतीजा जो दिख रहा है वो ज्यादा जरूरी है या फिर वो बड़ी जिम्मेदारी जिसका पालन करना तय है? ये सवाल शायद आज भी उतना ही अहम है। बिल्कुल, बहुत खूब।